हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाहजेब और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जब कभी भी आपको फिनिशिंग वर्क के लिए यानी कि इंटीरियर वर्क के लिए जब भी आपको इंटरव्यू देना है तो आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जब कभी भी आपको इंटरव्यू देने जाना है तो सबसे पहले आपको ये ट्रिक अपनानी है। सबसे पहले आपको देखना है कि आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो कंपनी किस तरीके का इंटीरियर करती है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स का फिनिशिंग वर्क करती है। जैसे कि हो सकता है बहुत सारी कंपनीज जो हैं सिर्फ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करती हैं जैसे कि आपके फ्लैट्स वगैरह, या फिर कुछ कंपनीज सिर्फ कमर्शियल फिनिशिंग वर्क करती हैं जैसे कि आपके शोरूम्स वगैरह बनते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता कर लेना है कि वो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करती है या फिर वो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करती है, क्योंकि जो भी कोई आपका इंटरव्यू लेगा उसके माइंड में वही चीजें चलेंगी। अगर उसकी कंपनी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स करती है तो उसके माइंड में कमर्शियल क्वेश्चन आएंगे, और अगर उसकी कंपनी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करती है तो रेसिडेंशियल रिलेटेड आपके क्वेश्चंस वो पूछने वाला है आपसे। तो सबसे पहले आपको यही पता कर लेना है कि वो जो कंपनी है वो किस तरीके के प्रोजेक्ट्स कर रही है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कर रही है या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रही है, और इसी बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी करनी है। चलिए तो देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप ऑफ फिनिशिंग, यानी कि फिनिशिंग वर्क करने से पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा। तो आपको इसका किस तरीके से आंसर देना है। तो आपको इसका आंसर देना है कि अगर क्लाइंट लेआउट चेंज करने की सोच रहा है तो सबसे पहला जो काम होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा फिनिशिंग का, वो लेआउट को चेंज करना रहेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका 2 BHK फ्लैट है और रूम्स उसको छोटे बड़े करने, या फिर उसको कोई वॉल इधर से उधर शिफ्ट करनी है, या फिर उसको किचन अपना बड़ा करना है, या फिर बाथरूम बड़ा करना है, या फिर इन्हीं चीजों में से कोई चीज छोटी करनी है, यानी कि वॉल्स वगैरह शिफ्ट होंगी, उसका पूरा जो लेआउट है वो चेंज करना चाह रहा है, अपने हिसाब से करना चाह रहा है। बिल्डर ने आपको कुछ और बना के दिया है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर रहे हो। तो सबसे पहला जो काम होगा फिनिशिंग वर्क में वो आपका लेआउट है, लेआउट को चेंज करना। तो अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, तो यही आपको जवाब देना है कि हो सकता है कि क्लाइंट लेआउट चेंज करने की सोच रहा हो। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो हम पार्टीशन जो होंगी, हमारी जो वॉल्स होंगी, उनको हमें जहां पर तोड़ना है उसको हम तोड़ेंगे, और जहां पर हमें नई वॉल्स बनानी है वो हम बनाएंगे। तो ये जो है ये हमारा फर्स्ट स्टेप है किसी भी फिनिशिंग वर्क को स्टार्ट करने से पहले। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है कि वाटर प्रूफिंग की कहां कहां पर जरूरत पड़ती है। अगर आप मान लो किसी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो कहां कहां पर आपको वाटर प्रूफिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। वाटर प्रूफिंग का जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है फिनिशिंग वर्क में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां कहां पर वाटर प्रूफिंग होती है, या मोस्टली कहां कहां पर वाटर प्रूफिंग करनी पड़ती है। तो आपको बताना है कि वाटर प्रूफिंग सबसे ज्यादा आपकी की जाती है बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम में जो है पानी का काम होता है, या फिर आपकी किचन में, या फिर आपकी टेरेस पे, क्योंकि टेरेस आपकी खुली रहती है, वहां भी आपका बारिश का पानी आ सकता है। तो जो पानी वाली जगह है ज्यादा, वहां पर आपको वाटर प्रूफिंग की जाएगी। जैसे कि आपका बाथरूम हो गया, किचन हो गया, टेरेस हो गया, आपका बालकनी हो गया, तो इन जगहों पे आपकी वाटर प्रूफिंग की जाएगी मोस्टली केसेस में। आपके जो लिविंग रूम वगैरह है वहां पर आपकी वाटर प्रूफिंग नहीं की जाती है, क्योंकि वहां पर पानी का कोई काम नहीं है। तो ये आपको जवाब देना है। इसके बाद वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि नैनी ट्रैप क्या होती है, नैनी ट्रैप का काम क्या होता है। तो नैनी ट्रैप जो है एक आपका प्लम्बिंग जो है इक्विपमेंट है, यानी कि एक आइटम है प्लम्बिंग का जो कि आपका यूज किया जाता है ड्रेनेज के लिए। जो आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है, यानी कि जो आप देखोगे आपका बाथरूम में आपको प्लम्बिंग करनी है, या फिर आपको किचन में प्लम्बिंग करनी है, तो ये आपका जो है ड्रेनेज, यानी कि जो आपका वेस्ट वाटर है उसको आपके सीवर सिस्टम तक लेकर के जाएगा। और इसमें एक तरीके की जाली लगी रहती है जो कि आपकी जो स्मेल वाली जो गैसेज होती हैं जिनसे बदबू आती है आपके घर में, उसको ब्लॉक करके रखती है। तो ये नैनी ट्रैप का काम है, और इसका यूज किया जाता है वॉशरूम में भी यूज किया जाता है और किचन में भी यूज किया जाता है। तो ये इसको नैनी ट्रैप बोलते हैं। इसके बाद वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि टफ एंड ग्लास जो होता है वो कहां पर यूज किया जाता है और कौन कौन सी थिकनेस के टफ एंड ग्लास आते हैं। तो टफ एंड ग्लास जो है एक तरीके का जो काफी ज्यादा मजबूत ग्लास होता है, इस पे एक तरीके की अलग तरीके की फिल्म चढ़ी होती है। ये आपके टफ एंड ग्लास कराते हैं जो कि आपके डोर्स में यूज किए जाते हैं, जहां पर आपके फ्रेमलेस जो डोर बनाए जाते हैं या फिर आपकी विंडोज बनाई जाती है वहां पर आपके टफ एंड ग्लास का यूज किया जाता है। और अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये आपका 3 mm से लेकर के 19 mm तक थिकनेस का जो है टफ एंड ग्लास आपको मिलता है, जिसमें कि आपका 3 mm का होता है, 5 mm का होता है, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm और 19 mm। ये आपकी अलग अलग थिकनेस है। इन थिकनेस में आपको टफ एंड ग्लास मिल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसका हो सकता है कि आपका जो फिनिशिंग वर्क का जो लास्ट स्टेप है, यानी कि जो सबसे बाद में आपको काम करना है वो कौन सा काम है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो लास्ट स्टेप ऑफ फिनिशिंग वर्क है, यानी कि जो सबसे बाद में काम करना रहता है, वो आपको फाइनल कोट लगाना रहता है, जो आपका पेंटिंग वर्क है, यानी कि जो आप पेंट कर रहे हो उसका जो फाइनल कोट लगेगा वो सारे काम कंप्लीट होने के बाद लगेगा। ये जो है आपका बिल्कुल लास्ट वर्क है, यानी कि लास्ट स्टेप ऑफ फिनिशिंग है। तो आपको फाइनल कोट लगाना है पेंट का लास्ट स्टेप में। इसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि स्नैग लिस्ट क्या होती है, स्नैग लिस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्नैग लिस्ट एक तरीके का डॉक्यूमेंट है जिसमें आप ये दिखाते हो कि आपके जो जो पेंडिंग काम है
जो जो आपने पेंडिंग छोड़ रखा है काम, उसमें से कितने काम आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कितने काम अभी भी पेंडिंग है और कब तक आप उसको कंप्लीट करके देंगे। तो ये क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में आपकी एक लिस्ट रहती है, जो कि क्लाइंट के पास भी रहेगी और आपकी कॉन्ट्रैक्टर के पास भी रहेगी। गूगल शीट में आप इसको बना सकते हैं, एक्सेल में आप इसको बना सकते हैं, और अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने इस पे एक वीडियो पहले से बना रखी है स्नैग लिस्ट पे, वहां से आप फॉर्मेट भी उसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्नैग लिस्ट का काम यही है कि आपको जो भी पेंडिंग वर्क है वो आप कब तक कंप्लीट कर देंगे, कौन से काम आप कंप्लीट कर चुके हैं, ये सारा आपको अपडेट करना रहता है स्नैग लिस्ट में। और फिनिशिंग वर्क के इंटरव्यू में मोस्टली स्नैग लिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जो आपका किचन का काउंटर टॉप होता है, यानी कि जो किचन में आपकी जो स्लैब होती है जहां पर खाना वगैरह बनता है, तो वहां पर मार्बल क्यों यूज नहीं किया जाता है, गिरनाइट क्यों यूज किया जाता है वहां पर। तो आपको बताना है कि जो आपका गिरनाइट है उस पर आपकी जल्दी से स्क्रैचेस वगैरह नहीं आती हैं। अब किचन में क्या देखते हो आप कि वहां पर आपके स्टील के बर्तन वगैरह होते हैं, वहां पर गैस चूल्हा भी जलता है, खाना बनता है, और बहुत सारे आपके मसाले वगैरह होते हैं, एसिड्स वगैरह भी यूज किए जाते हैं। तो आपका जो मार्बल है उस पर बहुत जल्दी स्क्रैचेस वगैरह आ जाती हैं, और आपके जो एसिडिक फूड है उससे आपके मार्बल पे निशान भी पड़ सकते हैं। जबकि गिरनाइट के केस में ऐसा नहीं है, वो आपका स्क्रैच प्रूफ है, या फिर उस पर बहुत जल्दी से आपकी स्क्रैच नहीं आती है, और इस पर आपके जो एसिड फूड है वो भी, उसके भी धब्बे वगैरह आपको नहीं दिखते हैं। तो ये आपका गिरनाइट इसीलिए यूज किया जाता है ताकि वहां पर आपको स्क्रैचेस वगैरह ना दिखें और आपके दाग धब्बे ना दिखें, और ये काफी ज्यादा आपका जो है एक तरीके का मजबूत मटेरियल है इन कंपेयर ऑफ मार्बल, इसीलिए गिरनाइट का मोस्टली यूज किया जाता है किचन के काउंटर टॉप पर। इसके बाद फिनिशिंग वर्क में एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जो कि आपको कन्फाइन स्पेस के बारे में पूछा जाता है। कन्फाइन स्पेस क्या होते हैं? तो कन्फाइन स्पेस के बारे में आपको बताना है कि कन्फाइन स्पेस वो स्पेस है जहां पर आपकी बहुत ज्यादा लिमिटेड एंट्री और एक्सेस रहते हैं, यानी कि कोई बहुत छोटी सी जगह, कोई अंधेरे वाली जगह, जैसे कि आपके सेप्टिक टैंक हैं। तो सेप्टिक टैंक में क्या होता है, आप वो ऐसी जगह है जहां पर किसी को उतरने के लिए स्पेशली वहां पर ट्रेंड होना चाहिए, वहां पर बहुत ज्यादा हार्मफुल गैसेस रहती हैं, तो वहां पर जो है काफी ज्यादा खतरा रहता है, कोई किसी का दम घुट सकता है वहां पर। तो वो आपकी कन्फाइन स्पेस होते हैं, या फिर आपकी मेन होल्स वगैरह हैं, पाइपलाइंस वगैरह हैं, उस तरीके के जो स्पेस है जहां पर आपकी वो आपकी लिविंग स्पेस नहीं है, कोई रह नहीं रहा है वहां पर, आपकी वो सिर्फ केमिकल्स वगैरह के लिए, गैसेस के लिए आपके यूज किए जा रहे हैं, वो आपके कन्फाइन स्पेस कहलाते हैं। और अगर आप कन्फाइन स्पेस के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो पहले से इस पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। तो कन्फाइन स्पेस वही स्पेस है जहां पर आपकी बहुत ज्यादा लिमिटेड एंट्री और एग्जिट रहता है, बहुत छोटी सी जगह कोई, जहां पर आप किसी स्पेशल पर्पज से उसको यूज कर रहे हो, लिविंग पर्पज वाली जगह नहीं है, यानी कि वो लिविंग में यूज नहीं की जा रही है, वो आपकी कन्फाइन स्पेस होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है, इंजेक्शन ग्राउटिंग क्या होती है? तो इंजेक्शन ग्राउटिंग के बारे में आपको बताना है कि इंजेक्शन ग्राउटिंग आपकी यूज की जाती है, यानी कि एक तरीके की ये प्रोसेस है, जो भी आपके स्मॉल वॉइड्स हैं या फिर आपके हनीकॉम्ब्स हैं या फिर आपके क्रैक्स वगैरह हैं, उनको फिल करने के लिए आपकी इंजेक्शन ग्राउटिंग यूज की जाती है। अब वो आपसे पूछ सकता है कि इंजेक्शन ग्राउटिंग करने के लिए कौन से आपकी मशीन का यूज किया जाता है, कौन से आपके पंप का यूज किया जाता है। तो आपको बताना है, इंजेक्शन ग्राउट पंप आता है एक, जो कि आपका डबल लाइन होता है, उसको यूज किया जाता है। इसमें आपका पहले से मटेरियल भर दिया जाता है, फिर इंजेक्टेड, यानी कि काफी ज्यादा स्पीड में आपके जो क्रैक्स वगैरह हैं या फिर आपके स्मॉल वॉइड्स हैं या फिर आपके हनीकॉम्ब्स हैं, उसमें आपकी ग्राउटिंग की जाती है, या फिर आप ग्रूव्स कट करके भी इसमें ग्राउटिंग कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है इंजेक्शन ग्राउटिंग होती है, और इसका यूज इस तरीके की आपकी जो क्रैक्स वगैरह है या फिर वाइड्स वगैरह है उनको फिल करने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया है कि आपको पहले से देख लेना है, यानी कि आपको जब इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो आपको पहले से देख लेना है आपकी जो कंपनी है वो किस तरीके के प्रोजेक्ट्स कर रही है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स कर रही है या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रही है, या फिर हो सकता है वो सिर्फ वाटरप्रूफिंग का काम कर रही हो। तो आपको उस तरीके से तैयार रहना है कि वो वहां पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी में जो काम हो रहा है उसी से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपको और भी तरह के क्वेश्चंस के बारे में जानना है, जैसे कि आपके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उसकी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पे पहले से बन रखी हैं, आप उन वीडियोस को देख करके इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।